हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वी स्विंग ट्यूटोरियल्स। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे दो बेस्ट रिव्यूज़ जिससे कि आप इस तरह के सिलाई से बचे हुए कपड़ों का रियूज़ करके बहुत ही प्यारे प्यारे हैंडबैग बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहला वाला आइडिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस तरह की जो ये लैस है साइड में लगी हुई है, इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। तो लैस को निकालने के बाद कुछ इस तरह के पीसेज हमारे रेडी हो गए हैं। अभी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो दोनों पीसेस हमने बराबर के कट किए हैं। तो विड्थ हमने रखी है इसकी 10 इंच और लेंथ हमने रखी है 18 इंच। तो इस तरह के दोनों ही पीसेस हमने बराबर के कट कर लिए हैं। अभी इस तरह के ये पीसेस हमने कट किए हैं। तो दोनों पीसेस की पहले मार्किंग कर लेते हैं। तो विड्थ है हमारी 7.5 इंच और लेंथ है हमारी 18 इंच। तो इस तरह के दोनों पीसेस को हमने रेडी कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, ये जो ब्लैक वाला पीस है इसमें हम इस तरह के ग्रीन वाले पीस को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पीस को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पीसेस को हमने रेडी कर लिया है। तो अभी हमें इन पीसेस में लेस अटैच करनी है। अगर आपके पास कोई भी लेस रखी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर गोल्डन कोई लेस रखी हुई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये गोल्डन सिमर का फैब्रिक रखा हुआ था, उसमें से मैंने इस तरह की ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर में हम दोनों ही पट्टियों को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों पट्टियों को सेंटर में रखते हुए इस तरह से हम दोनों ही पट्टियों को ज्वाइन कर लेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह की गोल्डन पट्टियों को ज्वाइन कर लिया है और दोनों पीसेस हमारे अभी ये रेडी हो चुके हैं। इसी के बराबर हमने लाइनिंग कट करनी है। तो इस तरह से ये दो लाइनिंग हमने कट की है और इस तरह की प्लास्टिक सीट भी हमने कट कर ली है इसी के बराबर। अगर आपके पास प्लास्टिक सीट नहीं है तो आप आटा बैग का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को रखेंगे। तो लाइनिंग को रखने के बाद इस तरह की जो प्लास्टिक सीट है उसको रख लेंगे। अभी मेन फैब्रिक को रखेंगे और इस तरह से चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पीस को रेडी करना है। तो इस तरह से लाइनिंग को रख लेंगे। लाइनिंग को रखने के बाद इस तरह से प्लास्टिक सीट को रख लेंगे। इसी के ऊपर हम मेन फैब्रिक को रख लेंगे और इस तरह से दोनों ही पीसेस में चारों तरफ सिलाई लगा के इस दोनों को रेडी कर लेंगे। तो दोनों ही पीसेस हमने रेडी कर लिए हैं। नीचे हमने लाइनिंग अटैच की है, बीच में हमने इसमें प्लास्टिक सीट को फिल किया। इस तरह से दोनों पीस हमारे रेडी हो चुके हैं। दोनों पीसेस को रेडी करने के बाद अभी हमें इसमें मार्किंग करनी है। तो दोनों साइड इस तरह से 2 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और इस साइड भी हमें 2 इंच पे मार्क करना है। अभी जो निशान लगाया है उस पर हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और तिरछी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ पे निशान लगाया है वहीं पे हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी तरह से हमें दूसरे पीस को भी रेडी करना है। तो ये हमारा दूसरे वाला पीस है, इसमें भी हमें इस तरह से 2 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरह से 2 इंच पे मार्क कर लिया। आप दूसरी साइड भी इसी तरह से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। तो दोनों ही पीसेस पे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हम सीधे सीधे इस पे सिलाई लगा लेंगे जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है दोनों ही पीसेस पे। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद अभी हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड पे हम इसी तरह से तिरछी इस तरह से कटिंग कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे वाले पीस को भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो दोनों पीसेस को इस तरह से हमने कट कर लिया है। अभी हम हैंडल रेडी करेंगे। तो हैंडल्स के लिए इस तरह की ये पट्टी हमने कट कर ली है। तो विड्थ हमने रखी है 3 इंच और लेंथ हमने रखी है 20 इंच। तो इस तरह की दोनों पट्टियों को हमने रेडी कर लिया है। तो इन पट्टियों के बराबर ही हमने लाइनिंग वाली पट्टियाँ भी कट कर ली हैं। इस तरह से मेन पीस के ऊपर रख लेंगे। अब प्लास्टिक सीट को भी इसी तरह से रख लेंगे। अब इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पीस पे भी सिलाई लगा लेंगे और दोनों ही हैंडल्स को हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। दोनों ही हैंडल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हमें इन दोनों पीसेस में हैंडल्स को अटैच करना है। इसके लिए हम इस पीस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में निशान लगाएंगे। अब इस साइड हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब दूसरी साइड भी हमें 2.5 पे निशान लगाना है। इसी तरह से दूसरे वाले पीस को भी रेडी कर लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद अभी हमें बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है।
अभी हमें इस वाली साइड 2.5 पे निशान लगाना है, दूसरी साइड पे हमें इसी तरह से 2.5 पे निशान लगाना है। तो इस तरह से दोनों पीसेस को रेडी कर लिया है। अभी हमें हैंडल्स को इसमें अटैच करना है। तो ये हमने हैंडल लिया है, इस तरह से जहाँ पे निशान लगाया है वहीं पे हमें इस तरह से हैंडल्स को रखना है और सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरे वाले पीस में भी इस तरह से हैंडल्स को रखेंगे और दोनों ही हैंडल्स को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही हैंडल्स हमारे अटैच हो चुके हैं। अभी हमें इस तरह की पट्टी लेनी है और इस तरह से पट्टी पे सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी वाली पट्टी को भी इसी तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों पट्टियों पे हमने इस तरह से सीधी सीधी सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पीस में भी पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करना है और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही साइड हमने इस तरह से पट्टियों को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है और दोनों पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हमें दोनों पीसेस को इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए दोनों पीसेस को बराबर करके रख लेंगे। तो दोनों पीसेस को इस तरह से बराबर करके रख लिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अभी हम कॉर्नर्स की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी तरह से ऊपर की साइड पे 2 इंच पे निशान लगाना है। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले कॉर्नर्स की भी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर भी 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। तो दोनों कॉर्नर्स की हमारी इस तरह से मार्किंग हो चुकी है। तो अभी हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों ही कॉर्नर्स की हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। अब ऊपर की साइड हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं रफ पैचेस दिख रहे हैं, इनको छुपाने के लिए इस तरह से हम पट्टी को अटैच कर लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। इसी तरह से दूसरी वाली साइड भी पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह हम पट्टी को नीचे की साइड भी अटैच करके इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों साइड हमने इस तरह से पट्टी को अटैच कर लिया है और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अभी हम कॉर्नर्स पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सीधे सीधे कॉर्नर्स को पकड़ना है और सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरे वाले कॉर्नर्स पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से दोनों कॉर्नर्स को हम रेडी कर लेंगे। तो दोनों ही कॉर्नर्स पे इस तरह से हमने सीधी सीधी सिलाई लगा ली है। इस तरह से रफ पैचेस बाहर की साइड ना दिखें, इसके लिए हम इस तरह की पट्टी को अटैच करेंगे। दोनों ही साइड इस तरह से पट्टी को अटैच करते हुए अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने पट्टी को अटैच करके अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से हैंडबैग हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से अभी हम इसको सीधा कर लेंगे। तो अच्छे से हमने इसको सीधा कर लिया है और फाइनल लुक आप देख सकते हैं हमारा जो हैंडबैग है वो बन के रेडी हो गया है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको बना के रेडी किया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सिलाई से जो छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं उनसे हमने कितना प्यारा हैंडबैग बना कर रेडी कर लिया है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो इस तरह से सिलाई से जो कपड़े बच जाते हैं उनको आप फेंके नहीं, इस तरह से उनका रीयूज़ करके आप प्यारे प्यारे हैंडबैग बना कर रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमने इसमें आटा बैग का यूज़ किया है, आप फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप फाइनल लुक आप देख सकते हैं हमारा हैंडबैग कितना प्यारा बन के रेडी हुआ है। तो चलिए फिर चलते हैं दूसरे आइडियाज़ की ओर। तो कुछ इस तरह का ये पीस हमने कट कर लिया है। तो अभी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो विड्थ हमने 15 इंच रखी है और लेंथ हमने इसकी रखी है 27 इंच। इस तरह का ये पीस हमने कट कर लिया है। तो अभी हमने इसके लिए लाइनिंग भी रेडी कर ली है। तो इसी के बराबर हमने लाइनिंग का पीस भी कट कर लिया है और ये मैंने आटा बैग का पीस कट किया है। इसकी जगह आप फॉर्म का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर जो शॉपिंग बैग होते हैं उनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये आटा बैग का यूज़ मैं कर रही हूँ। सबसे पहले हम लाइनिंग को रखेंगे, इस तरह से लाइनिंग को रख लेंगे। उसके बाद हम आटा बैग को रखेंगे। इसके बाद हम मेन पीस को इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। तो तीनों पीसेस को हमने इस तरह से बराबर करके रख लिया है। इस तरह से चारों तरफ हम इसमें सिलाई लगाएंगे, फिर इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगाएंगे, फिर इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा के इस पीस को रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इस पीस को हमने रेडी कर लिया है सिलाई लगा के। तो बैक साइड भी देख सकते हैं और फ्रंट साइड भी। अंदर हमने इसमें आटा बैग को फिल किया है। तो हैंडल रेडी करने के लिए इस तरह की ये 2 पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। तो विड्थ हमने इनकी रखी है 3.5 इंच और लेंथ हमने रखी है 18 इंच। तो दोनों पट्टियों को हमने बराबर कट कर लिया है। आटा बैग के पीसेस को भी हमने बराबर कट कर लिया है। इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाले हैंडल्स पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए। तो इस तरह से दोनों हैंडल्स को रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों हैंडल्स हमारे रेडी हो चुके हैं।
तो ये हमारा मेन पीस है, इसमें हम लेस अटैच करेंगे। तो ये जो लेस है मेरे पास बची हुई रखी थी, तो इसको मैं इसमें अटैच करूँगी। अगर आपके पास इस तरह की लेस नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी लेस ले सकते हैं। तो इस तरह से लेस को हम अटैच कर लेंगे। पहले हम बड़ी वाली लेस को अटैच करेंगे, फिर हम पतली वाली लेस को इसके साइड्स में अटैच करेंगे। तो इस तरह से पहले हमने बड़ी वाली लेस को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें इस तरह की पतली वाली लेस को अटैच करेंगे दोनों साइड। इस तरह से बड़ी वाली लेस के दोनों साइड हमें इस तरह की लेस को अटैच करना है। तो पतली वाली लेस को भी हमने कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है। तो ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अभी जो हैंडल्स हैं इसमें भी हमें लेस को अटैच करना है। तो पतली वाली जो लेस है उसको हम इस तरह से हैंडल के ऊपर रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाले हैंडल्स पे भी इसी तरह से हम लेस को अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही हैंडल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अभी हमारा जो मेन पीस है इसमें हम हैंडल से अटैच करेंगे। तो इस तरह से इस पीस को हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद सेंटर निकाल लेंगे इसका, और सेंटर निकालने के बाद इस तरह से निशान लगा लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। तो बैक साइड हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हम फ्रंट साइड भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे, बिल्कुल सेंटर में दोनों साइड। तो मेन पीस का सेंटर निकालने के बाद अभी हम दोनों साइड 2.5 पिन इस तरह से निशान लगाएंगे। इस साइड भी 2.5 पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह से हमें इस वाली साइड भी 2.5 पे निशान लगाना है। तो दोनों साइड हमने 2.5 पे निशान लगा लिया है। तो अभी हमें हैंडल्स को अटैच करना है। तो ये हमने हैंडल्स लिए हैं इस तरह से, दोनों साइड इस तरह से रख लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। इस साइड भी हमें इसी तरह से हैंडल को रखना है और सिलाई लगाना है। तो पहले हम इसको पिनअप कर लेते हैं, इस तरह से सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। इस तरह से हैंडल्स को हम पिनअप कर लेते हैं। तो दोनों ही हैंडल्स को पिनअप करने के बाद सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक, और इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही हैंडल्स हमारे अटैच हो चुके हैं। तो अभी इस तरह की ये पट्टी ली है, इस तरह से इसको रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस साइड भी हमें इसी तरह से पट्टी को अटैच करना है। तो दोनों साइड पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से बैक साइड पीस को रखते हुए पट्टी को हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे, सिलाई लगा ली है हमने दोनों ही साइड इस तरह से। अभी इस पीस को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद अभी हमें दोनों साइड इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। तो सिलाई लगाने के बाद अभी हम दोनों साइड जो है कॉर्नर्स की मार्किंग करेंगे। तो 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस साइड भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। अभी निशानों को मिला लेंगे। तो इस साइड भी हमें इसी तरह से 1.5 पे निशान लगाना है। ऊपर भी इस तरह से निशानों को मिला लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे बॉक्सेस बनके रेडी हो गए हैं। अभी हम इनकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से सीधे सीधे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कॉर्नर्स की कटिंग कर ली है। तो अभी आप देख सकते हैं दोनों साइड इसमें रफ पैचेस दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए हमें इसमें पट्टी को अटैच करना है ताकि रफ पैचेस ना दिखें। तो इस तरह से हम पट्टी को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से दोनों साइड पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पट्टी को अटैच कर लिया है और फिनिशिंग के साथ आप देख सकते हैं हमने इसको रेडी कर लिया है। अभी हमें कॉर्नर्स पे भी इसी तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से कॉर्नर्स को पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों कॉर्नर्स पे इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो रफ पैचेस को छुपाने के लिए हम क्या करेंगे, पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरह की ये छोटी छोटी पट्टियाँ हमने कट कर ली है। इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों ही कॉर्नर्स पे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही कॉर्नर्स पे हमने पट्टियों को अटैच कर लिया है। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारा जो हैंडबैग है वो बनके रेडी हो गया है। तो अभी हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद फाइनल लुक आप देख सकते हैं हमारा जो हैंडबैग है वो बनके रेडी हो गया है। कितनी फिनिशिंग और कितना प्यारा हमारा हैंडबैग बनके रेडी हुआ है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। तो इस तरह से सिलाई से जो छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं उनको इस तरह से रीयूज़ करके आप हैंडबैग बना कर रेडी कर सकते हैं। तो स्पेस आप देख सकते हैं कितना स्पेस है, इसमें आप अपने छोटे छोटे सामान इसमें रख सकते हैं। ऐसा आप इसको शॉपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिलाई से जो छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं या फिर लेस बच जाती है, उससे आप इस तरह के डिज़ाइनर हैंडबैग बनाकर रेडी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरह के जो हैंडबैग होते हैं मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, तो बिल्कुल फ्री में आप इनको घर में ही बना कर रेडी कर सकते हैं। आप इनको एज अ शॉपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के ये फ्री के आइडियाज़ आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपके पास भी इस तरह से सिलाई से छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं तो उनको आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं और प्यारे प्यारे हैंडबैग बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको सेल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।